राधे राधे। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। तो दोस्तों हो चुकी है एक प्यारे से व्लॉग की शुरुआत। तो दोस्तों आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा स्पेशल है। तो आप सभी दोस्तों को मेरी तरफ से, मेरी पूरी फैमिली की तरफ से करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों आज के दिन का सारी जो लेडीज़ हैं काफ़ी दिनों से 2-3 महीनों से ही मतलब तैयारियां शुरू कर देती हैं और सभी को इस दिन का इंतज़ार रहता है। तो फाइनली आज वो दिन आ गया है और ये देखिए यहाँ पर हम लोग भी रेडी हो गए थे। तो बताइएगा हम लोग कैसे लग रहे हैं, भाभी और मैं। तो यहाँ पर काफ़ी मतलब हम लोगों ने जल्दी से तैयारी शुरू कर दी थी पूजा की, क्योंकि हमारे यहाँ मतलब कई लोगों के यहाँ सब नहीं भी होता है, सबका अलग अलग रिवाज है। तो यहाँ पे हमारे यहाँ 4 बजे कहानी कही जाती है, कहानी या कथा जो भी होती है। तो इसके बिना ना हमारे यहाँ ये होता है कि व्रत ना पूरा नहीं होता है जब तक कहानी ना कही जाए ना। कई लोग होते हैं सिर्फ रात में ही पूजा करते हैं, तो कई लोग होते हैं कि कहानी भी कहते हैं, रात में भी पूजा करते हैं। तो हमारे यहाँ सबसे महत्व कहानी का या कथा का होता है। तो यहाँ पर हम लोग ना तैयार हो गए थे, तो काफ़ी देर लग गई थी हमें तैयार होने में। हम लोग 1-1.5 बजे से लगे हुए थे तैयार होने में। वही है, कुछ ज़्यादा खास मतलब कि नॉर्मली हुए, फिर भी पता नहीं ऐसा क्यों होता है कि लेट हो जाता है। और यहाँ पर ये हमने तैयारी भी पूजा की यहाँ पे करके रखी हुई है। यहाँ पे पहले से हम लोगों ने पूजा की तैयारी करके रखी हुई थी, तो हमें यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगा। तो यहाँ पे हमने तस्वीर वगैरह अपनी माता को सजा दिया और ये मैंने श्रृंगार रख लिया, क्योंकि करवा चौथ या कोई भी मतलब कि व्रत होता है। तो यहाँ पे जो जैसे करवा चौथ हो गया या फिर और भी ऐसे कई व्रत होते हैं, तो उनमें ना जो श्रृंगार का सामान होता है ना वो ज़्यादा ज़रूरी होता है, और ख़ास कर कि तो करवा चौथ पे। तो यहाँ पे ना करवा चौथ का जो श्रृंगार है वो हमने दोनों ने रख दिया है यहाँ पे। और अब हम कर रहे हैं माता का तिलक और जो धूप वगैरह होती है ना वो लगा रहे हैं और जल्दी से कथा कहेंगे, क्योंकि टाइम हो रहा है। कई लोग बोल रहे हैं कि भद्रा है, बट हम लोगों ने मंदिर में जाके पूछा था तो पंडित जी ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला था। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, तो प्लीज़ फुल वॉच कीजिएगा। तो ये यहाँ पर हम लोग पूजा की तैयारी तो हो ही गया। अब यहाँ पे फल वगैरह माता को चढ़ा रहे हैं हम लोग, फिर अपनी कहानी शुरू करेंगे। और यहाँ पे मैंने चुन्नी ओढ़ ली थी यहाँ पे अपनी। तो फिर अब शुरू करेंगे अपनी कहानी। इस व्रत में सबसे पहले तो कोई भी पूजन हो या कुछ भी हो तो सबसे पहले गणेश जी की कथा कहानी कही जाती है। तो सबसे पहले कथा कही थी गणेश जी की, उसके बाद करवा चौथ माता की कही थी। तो यहाँ खुशी कह रही थी अगर कोई नहीं है तो खुद भी बोल सकते हैं। अगर जैसे कोई और है अगर वो हमें कहानी सुना दे तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर नहीं है तो फिर खुद भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे खुशी थी तो यहाँ पे खुशी ने कथा हमें सुना दी थी। और गांव साइड में तो ऐसा होता है कि जितनी भी आसपास की लेडीज़ होती है मतलब एक किसी के घर में आ जाती हैं और पूरे एक साथ पूजा करती है। और शहरों में तो ऐसे देखने को कम ही मिलता है। तो जो भी घर में होता है सब अपने आपस में मतलब जो भी व्रत रहते हैं वो आपस में ही मतलब एक दूसरे के साथ बैठ के पूजा कर लेते हैं। तो यहाँ पर इस बार मैं यही थी अपने घर पर, तो फिर मैंने और भाभी ने अच्छे से पूजा की, काफ़ी अच्छा लगा था। तो यहाँ पे अभी कथा चल ही रही है। अंदर आई, आकर देखा कि पति मरा पड़ा है। अब वह उसे लेकर एक कोठरी में बैठ रही। 1 साल तक उसकी सेवा की, उसकी सास बांधी के इस प्रकार उसे अपनी पति की सेवा करते करते एक गया। करवा चौथ का व्रत आया। सारी पड़ोसियों ने नहा धोकर करवा चौथ का व्रत रखा। सबने सिर धोकर हाथों में मेहंदी लगाई, चूड़ियाँ पहनी। वह सब देखती रही। एक पड़ोसन बोली तू भी करवा चौथ का व्रत कर ले। तब वह बोली मैं कैसे करूँ? तो वह बोली चौथ माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। तो करवे लो भाइयों की प्यारी करवे लो। एक करवे वाली मेरे को भी एक करवा दे जा। तो वह बोली मेरी तीसरी बहन बिखेर कर रख देना। जब वह खूब चिल्लाती हुई आएगी तो उसके पैर में कांटे चुभ जाएगा। तब तू सुई लेकर बैठ जाना और उसके पैर पकड़कर छोड़ना मत, और उसके पैर का कांटा निकाल देना, तो वह तेरे को आशीर्वाद देगी। भाई जियो साई जियो। जब वह मुझे आशीर्वाद देगी तो तुम उसके लेना। जब वह तुझे करवे देकर जाएगी फिर तू उज्जमन करना, जिससे तेरा पति अच्छा हो जाएगा। अब उससे वैसा ही किया। सारे रास्ते में कांटे बिछा दिए। जब वह करवे लेकर खूब चिल्लाती हुई आई तो उसके पैर में कांटा चुभ गया। उसने उसका पैर छोड़ा नहीं और उसका कांटा निकाल दिया। तब उसने आशीर्वाद दिया। तब वह बोली जब तूने मुझे आशीर्वाद दिया है तो करवे भी देकर जा। तो वह बोली तूने तो मुझे ठग से करवे दे दिए। अब करवे लेकर उसने उज्जवल की तैयारी की, व्रत रखा। अब उसने चौथ माता की कहानी सुनी और उज्जवल किया। अब
चौसर खेलने लग गए। इतने में उसकी वांगी तेल की पत्नी वांगी सासू से जाकर बोली, महल में खूब रौनक है, मेरी बहू चौसर साल खेल रही है। इतनी सुनकर सासू देखने आई। दोनों को खेलते देख बहू सच सच बता, तूने क्या किया? उसने सारा हाल और सासू को बताया। राजा ने सारे शहर में ढिंढोरा पिटवाया कि अपने पति की जीवन सुरक्षा के लिए सब बहनें करवा चौथ का व्रत रखें। पहले करवे को अपने पीहर में जाकर उज्जवल करे, हे चौथ माता, जैसे राजा के लड़के को। और फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पे हमारी कथा पूरी हो चुकी है। तो यहाँ पर हम आशीर्वाद ले लेंगे करवा माता का। तो आशीर्वाद लेके और जो जल होता है वो हमें या तो आप छत पे मतलब सूर्य को दे सकते हो या पेड़ पौधों में दे सकते हो, तो वो आपकी मर्जी। तो हम लोग छत पे नहीं गए थे, हम लोग अपने जो पेड़ पौधे हैं ना उसी में बालकनी में जाके जल दे दिया था, क्योंकि भाभी का जो लहंगा था ना वो हैवी था, तो वो ऊपर जा नहीं पाती, इसीलिए जा भी पाती, लेकिन ये था कि चलो कोई नहीं यहाँ पे दे देते हैं। तो फिर इधर ये भाभी जल दे देंगे। और ये देखिए पता नहीं फ़ोन में क्या हो गया, एकदम लाइटिंग ख़राब सी हो गई। तो उसके बाद देखिए इधर मैं आ गई, तो मैं इधर जल दे दूँगी अब। तो ये देखिए दे ही रही हैं अभी भाभी। और मेरी करवा माता से यही प्रार्थना है कि आप सभी ऐसी खुशी से हर साल अपना करवा चौथ मनाएं। तो फ्रेंड्स इधर देखिए, इधर मैं आ गई हूँ, तो अब इधर मैं जल चढ़ा दूँगी। फिर उसके बाद हमें और भी बहुत सारे काम करने हैं खाना वगैरह का, क्योंकि कई कई लोग होते हैं कि मतलब जल्दी से मतलब कहानी से पहले ही बना लेते हैं, लेकिन हमने बोला इतना कुछ तो है नहीं हमारा, तो हम आराम से कर लेंगे। तो इधर जल वगैरह चढ़ा दिए, तो भाभी यहाँ पे मम्मी से आशीर्वाद ले लिया। उसके बाद ये मेरे पैर छूने लग गए, तो मैंने भी इन्हें आशीर्वाद दे दिया। फिर इसके बाद ये त्रिशा के भी पैर छूने लग गए, जो ये पता नहीं क्या टोकरी लेके घूम रही थी, ऐसी परेशान कर रही थी। और फिर उसके बाद हमने थोड़े चाय वगैरह पी थी, क्योंकि हमारा ऐसा होता है कि हम लोग ना 4 बजे की कथा होती है ना, उसके बाद हम चाय चाय पी सकते, लेकिन पानी नहीं पी सकते, चाय पी सकते। उसके बाद चाय वगैरह पी के यहाँ पे पूड़ी वगैरह का आटा गूँथ लिया था। और ये फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर मम्मी ने ना मटर पनीर की सब्ज़ी बनाने लग गई थी। तो यहाँ पे सबसे पहले जीरा डाल दिया, तेज पत्ता और हरी मिर्च और ये जो बेसिक मसाले होते हैं वो डाल दिए। और अभी मम्मी हींग डालना भूल गई थी, तो ऊपर से डाल रही हैं। तो मम्मी ने कहा मैं सब्ज़ी बना देती, बाकी का जो भी है वो तुम दोनों कर लेना मिलकर। तो फिर मम्मी ने यहाँ सब्ज़ी बना दी थी। और ये देखिए टमाटर का पेस्ट डाल दिया इसमें, और बहुत ही यम्मी सब्ज़ी बनी थी, बहुत ही यम्मी। तो मतलब कि मैं ऐसा होता है जब मेरा फास्ट होता है तो मैं इसे ना 2 या 3 पूड़ी खाई जाती हैं, उससे ज़्यादा नहीं खा सकती मैं। कभी कभी तो 3 भी नहीं, 2 ही खाई जाती हैं। लेकिन सब्ज़ी इतनी टेस्टी बनी थी इस बार कि मैंने मतलब अच्छे से खा लिया था। तो ये मम्मी इसको अच्छे से चला देंगी और फिर इसको थोड़ा सा पकने देंगे, क्योंकि थोड़ा पकने में टाइम लगेगा ना। इसमें टमाटर वगैरह और नमक डाल दिया, इसको थोड़ा देर पकने देंगे हम लोग। फिर अपना जो भी मटर वगैरह है वो उसमें ऐड करेंगे। और यहाँ पर देखिए पनीर कट करके रख लिया है पहले से ही। और ये हमने जो सफल मटर होती है ना उसको भी हल्का हल्का बॉईल कर लिया, ताकि सब्ज़ी को पकने में ज़्यादा टाइम ना लगे। और इतने ही हमारे यहाँ पे मसाला भी अच्छे से पक गया है, तो इसमें ऐड कर देंगे मटर। और अब इस सब्ज़ी को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा बनने में। और हमने पनीर को ना जैसे कि फ्राई करते वो नहीं किया था, तो कब ऐसे ही डाल दिया था, ऐसे भी अच्छा लगता है, तो इसमें डाल दिया था। और अब अपने जितना आपको पानी चाहिए वो डाल देंगे और फिर इसको ढक के थोड़ी देर के लिए रख देंगे। फिर आपकी सब्ज़ी बनके तैयार हो जाएगी। ये देखिए इसमें डाल दिया हमने पानी। और हमने ना जल्दी बनाना मतलब खाना जल्दी शुरू कर दिया था, ताकि फिर हमें ना ये ना हो कि चाँद आ जाए और हमारा खाना ही ना बनाओ, लेकिन हमारा टाइम से हो गया था। तो इधर इधर देखिए हमारी सब्ज़ी भी बन गई है। अब इसमें डाल देंगे धनिया अच्छे से, और देखिए कितनी अच्छी सब्ज़ी लग रही है। और इसमें हमने ना होममेड मसाला डाला है। अगर आपको उसकी रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना। तो इधर ये मैंने धनिया वगैरह डाल दिया था, मम्मी कुछ कर रही थी तो यहाँ मैंने धनिया डाल दिया था। और उसको चला के अच्छे से रख देंगे करके किसी बर्तन में, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में ना ज़्यादा देर तक सब्ज़ी रखो तो काली हो जाती है। और यहाँ मैं बना रही हूँ मीठी पूड़ी, क्योंकि हमारे यहाँ पे ऐसा होता है कि मीठी पूड़ी से पूजा की जाती है। तो चीनी घोल के रख दी थी। अब मैंने इसमें आटा डाल के गूँथ लिया है, थोड़ा सा पतला हो गया था आटा, तो इसमें भाभी ने थोड़ा सा डाल दिया आटा। और फ्रेंड्स इधर मैंने ना मीठा आटा गूँथ के रख दिया था। और यहाँ पर फिर भाभी बनाने लग गई थी हलवा, क्योंकि हमारे यहाँ हलवा भी बनता है। और मीठी पूड़ी, फीकी पूड़ी
और यही सबसे पूजा हमारी मेन की जाती है, तो ज़्यादा कुछ नहीं बनता। और हमने हलवा बनाया थोड़ा, क्योंकि हमारे घर में कोई भी हलवा नहीं खाता है, तो पूजा के लिए बनाया, तो ये बन गया। इसमें थोड़ी सी डाल देंगे चीनी, मतलब हलवा भी थोड़ा तो चीनी भी थोड़ी डलेगी। तो यहाँ पे हलवा भी बन के रेडी हो गया। उसके बाद हमारी रह गई हैं पूड़ियाँ सेकना, क्योंकि सब्ज़ी भी बन गई, हलवा भी बन गया, और अब सेकनी है पूड़ी। तो यहाँ भाभी ना बेल की देती जा रही हैं, मैं जल्दी जल्दी से सेकती जा रही हूँ, तो हमारा फिर जल्दी से काम हो गया था। अगर कोई अकेला बंदा करे ना तो हो तो जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो हम दोनों ने मिलजुल के बना लिया था, और मम्मी ने बना दी थी सब्ज़ी, तो फिर जल्दी जल्दी से बना लेंगे फिर। और भाभी ने ना अपना जो लहंगा है ना वो चेंज कर दिया था, क्योंकि उसमें काम नहीं हो पा रहा था, और मैंने नहीं करा। मैंने कहा मैं साड़ी पहन के रखती हूँ, फिर ना ये साड़ी ऐसी होती है कि ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है इसमें पहनने में, क्योंकि फैली फैली सी होती है। तो मैंने कहा नहीं, मैं इसको पहन के रख रही हूँ, और तुम चेंज कर लो। तो उन्होंने अपनी लहंगा चेंज करके हल्की सी साड़ी पहन लिया, फिर रात को पूजा के टाइम फिर से लहंगा पहन लेंगी। तो मैंने कहा हाँ ये ठीक है। तो ये यहाँ पे अब बस हमारी पूरी सेकी गई हैं, थोड़ी और रह गई, तो वो भी सेक लेंगे। और आज का दिन तो ऐसा था, मतलब सुबह से लेकर रात तक कब टाइम निकल गया पता ही नहीं चला। बस ये है कि बस थोड़ी सी प्यास लगती है, लेकिन कोई नहीं, उसे भी कंट्रोल कर लिया था। तो ये पता भी नहीं चलता कि कभी हमें ये सामान लेने जाना, कभी वो, और फिर घर का भी देखना, फिर खुद का भी देखना, तो इसलिए ना टाइम का पता भी नहीं चला। और फ्रेंड्स, आपको आज का व्लॉग कैसा लग रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, और प्लीज़ वीडियो के एक ज़रूर लाइक कर देना, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगी थी वीडियो बनाने में, और फिर घर के काम भी देखना, वीडियो बनाना, खुद को भी देखना, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने बहुत मेहनत की थी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करना, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको आज का मेरा ये व्लॉग। और वही हमें खाना बनाते बनाते मतलब उतना टाइम आराम से बन गया था हमारा सब खाना। फिर उसके बाद हमने अपनी पूजा की तैयारी शुरू कर दी थी। तो फ्रेंड्स इधर देखिए, अब हमारी हो गई पूजा शुरू। तो यहाँ पे अच्छे से पूजा करेंगे। जो भी हमने फीकी पूड़ी, मीठी पूड़ी और हलवा जो बनाए, सभी चीज़ों से करवा माता को जो है भोग लगाएंगे। और यहाँ पे अग्यारी जल रही है, मैं इस पर भी चढ़ा दूँगी। और फिर उसके बाद हम जाएंगे जल चढ़ाने के लिए, क्योंकि अभी भाई आया नहीं है। तो फिर मैं तो करके आ जाऊँगी ऊपर, और फिर भाभी अभी वेट कर रहे हैं आने का, तो इसलिए जल्दी से। और हमने श्रृंगार का सामान भी इसी में, मैंने तो वो माता के पास रख दिया, भाभी ने थाली में रख दिया। तो फिर इधर ये हम अच्छे से आशीर्वाद ले लेंगे माता रानी का। और वैसे तो इस बार तो चाँद जो है पूरे अच्छे से टाइम पे निकल गए थे, और कई जगह 8 बजे, कई जगह 8:30 बजे, तो यहाँ पर तो 8:30 बजे तक निकल गए थे। तो अच्छे से पूजा वगैरह हो गई, तो आशीर्वाद ले लेंगे यहाँ पर हम लोग, और फिर जाएंगे छत पर। और छत की वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई, क्योंकि छत पे काफ़ी अंधेरा हो रहा था, तो फिर अच्छा नहीं, मतलब वीडियो अच्छा नहीं आता। और फिर हम दोबारा से हमने पूजा कर दी। उसके बाद दोबारा से हम जो 4 बजे हमने कथा सुनी थी ना, हम दोबारा से वही कथा सुनेंगे। तो 2 बार सुनना अच्छा रहता है, कि एक बार तो हमने शाम को 4 बजे सुन रही थी, अब हम रात को पूजा करने के बाद, भोग वगैरह लगाने के बाद दोबारा से हम लोग कथा सुन रहे हैं। तो यहाँ फिर से दोबारा हमें खुशी जो है हमें कथा सुना रही है। सभी लोगों का जो है अलग अलग रीति रिवाज होता है। आप थोड़ी सी दूर पे जाओ, आपको पता ही है कि इंडिया में थोड़ी थोड़ी दूरी पे ही आपके जो रिवाज है, कल्चर है, चेंज होता रहता है। तो सबका अपना अपना तरीका है, रिवाज है सब, तो उसी हिसाब से सब लोग करते हैं। तो हमारा कुछ इसी तरीके से पूजा होती है, तो कर रहे हैं। और यहाँ पे त्रिशा पूरे में घूम रही है और जय कर रही है, क्योंकि उसे पता है अगर हम पूजा कर रहे हैं तो वहाँ पे जय होती है, तो वो जय कर रही है। तो सब कुछ मतलब अच्छे से हो गया था, काफ़ी अच्छा लग रहा था। और हमने छत पे जाकर मतलब दोपहर के टाइम में रील वगैरह भी बनाई थी, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये देखिए, इधर मैं जल वगैरह भी चढ़ा कर आ गई थी, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि छत पे अंधेरा है, इसलिए मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई थी। तो यहाँ पे मैं जल वगैरह चढ़ा कर आ गई थी, और भाभी अभी नहीं गई थी, क्योंकि भाई अभी आया नहीं था। तो फिर वो थोड़ी देर बाद ही आ गया, भाई आ गया था, तो फिर वो भी करके आ गई थी। और यहाँ पर जो
जिससे हम माता रानी को भोग लगाते हैं वो, और जो श्रृंगार होता है ना, या तो सास को देते हैं या देते हैं ननद को। तो यहाँ पर भाभी ने मुझे दिया है, तो ये मेरा तिलक वगैरह कर रही है और फिर यहाँ पे आशीर्वाद ले रही हैं और हंस भी रही हैं। तो फिर यहाँ मैंने भाभी को आशीर्वाद भी दे दिया। उसके बाद हमने खाना वगैरह खाया। तो फ्रेंड्स आइए और आप भी खा लीजिए मटर पनीर की सब्ज़ी। और ये है रसगुल्ले, ये जो कि घर में ही बनाए थे, बहुत टेस्टी बने थे सूजी के। और दही था, पूड़ी है। तो यहाँ पर सबसे पहले मीठे से मैंने फास्ट अपना खोला है। तो ये पे बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे बने थे, बिल्कुल बाहर जैसे लग रहे थे। तो यहाँ मैं थोड़ा सा त्रिशा को भी खिला रही थी। इसको कुछ भी खिलाओ ये खाती ही नहीं। सबसे पहले तो चेक करेगी कैसा है, थोड़ा बहुत खाएगी तो खाएगी, नहीं तो वो भी नहीं खाएगी। तो सभी लोग यहाँ पर खाना भी खा रहे हैं। और यहाँ पे ये खुशी पता नहीं क्या कर रही है। और हमें खाना खाते खाते वही 11 बज गए थे। कितना भी कुछ कर लो, मैंने अभी जल्दी जल्दी से मतलब साड़ी वगैरह भी नहीं उतारी। मैंने कहा पहले खा लेती हूँ और फिर अच्छे से सब कुछ, क्योंकि फिर टाइम लगता ये मतलब कि सारी चीज़ें करने में। तो मैंने कहा पहले खा लेती हूँ, उसके बाद आराम से चेंज करके फिर आराम से सोएंगे। तो यहीं पे हम लोगों ने अच्छे से सबने बैठ के खाना खा लिया था। और उधर भाभी अपने रूम में खाना खा रही थी। तो यहाँ मैं थोड़ा थोड़ा सा त्रिशा को भी खिलाने की कोशिश कर रही थी, पर वो खाने का नाम ही नहीं लेती है बिल्कुल भी। खानों को देखते ही भागने लगती है। तो फ्रेंड्स बताइएगा आपको आज का मेरा व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके। और ये वाली जो साड़ी होती है ना, इसे पहनना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने ऐसे कपड़े की साड़ी फर्स्ट टाइम पहनी थी, तो मेरे को थोड़ा सा संभाल नहीं पा रही थी, क्योंकि पूरी ऐसी फैली फैली सी हो रही थी ये, इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही थी। इसलिए मैंने खाना बनाते समय चेंज भी नहीं की थी। और यहाँ ये खुशी खाती जा रही है और फ़ोन भी देखती जा रही है, ऐसी करती है। तो ये सभी लोग अच्छे से अपने खाना खा रहे हैं। मैंने सोचा था एक दो ही खाऊंगी, लेकिन सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी, तो अच्छे से मैंने खा लिया था। और यहाँ बातें भी चल रही हैं, सभी लोग खाना भी खा रहे हैं। तो फ्रेंड्स बताइएगा कैसा लगा वीडियो। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।